बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांजन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, हमने आपको अभी तक 5 काल तक पढ़ा दिए। आज 6वां काल पढ़ाएंगे, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां काल पढ़ा दिया। आज आपको हम 6ठे काल के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है अति दुष्मा काल या दुष्मा काल। क्या नाम इस काल का? अति दुष्मा काल या दुष्मा काल। इस काल का टाइम पीरियड भी 21,000 वर्ष है। जैसे 5वें काल का 21,000 था, ऐसे इसका भी 21,000 वर्ष है। तो सुने ध्यान से। जो अभी तक हमने आपको कल्कि उपकल्कि के बारे में बताया था, उसके बारे में सुने कि उपर्युक्त घटना के पश्चात 3 वर्ष 8 माह और 1 पक्ष के बीच जाने पर महाविषम दुष्मा नामक 6ठा काल प्रविष्ट होता है। उसके प्रथम प्रवेश में शरीर की ऊंचाई 3 अथवा 3.5 हाथ, पृष्ठभाग की हड्डियां 12 और उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष प्रमाण होती है। 6ठे काल में लोगों की आयु सिर्फ 20 वर्ष की होगी। अभी कितने वर्ष की है? पंचम काल में 120 वर्ष की। 6ठे काल में सिर्फ 20 वर्ष की होगी। उस काल में सब मनुष्यों का आहार मूल, फल और मत्स्य आदि होते हैं। उस समय मनुष्यों को वस्त्र, वृक्ष और मकान आदि दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए सब मनुष्य नंगे और भवनों से रहित होते हुए वनों में घूमते हैं। वे मनुष्य सर्वांग धूम्रवर्ण वाले, पशुओं जैसा आचरण करने वाले, क्रूर, बहरे, अंधे और काने, गूंगे, दरिद्र, क्रोधी, दीन, कुरूप, अति म्लेच्छ, हुंडक संस्थान से युक्त, कुबड़े, बौने, नाना प्रकार की व्याधि और वेदना से विकल, प्रचुर कषायों से युक्त, मोही, क्षोभ युक्त, स्वभाव से पापिष्ठ, स्वजन परिजन आदि से रहित, मित्रों से रहित, पुत्र स्त्रियों से रहित, दुर्गंध युक्त, शरीर सहित जू, लीक आदि युक्त केशों का धारण करने वाले महामूर्ख होते हैं। कौन? 6ठे काल में जन्म लेने वाले मनुष्य की आयु सिर्फ 20 वर्ष की होती है और इतनी सारी परेशानियां उनके जीवन में होती हैं, जो अभी हमने आपको सुना दी है। इस काल में नरक और त्रियंच गति से आने वाले जीव ही यहाँ जन्म लेते हैं। कहाँ से आते हैं? या तो नरक से आएंगे या त्रियंच गति से आते हैं, तथा यहाँ से मरकर वे अत्यंत घोर नरक व त्रियंच गति में ही उत्पन्न होते हैं। दिन प्रतिदिन उन जीवों की ऊंचाई, आयु और शक्ति आदि हीन होते जाते हैं। इनके दुखों को एक जिह्वा से कहने के लिए भला कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है। अब प्रलय काल। इस 6ठे काल में 49 दिन कम 21,000 वर्ष के बीत जाने पर जीवों का भयदायक घोर प्रलय काल प्रवृत्त होता है। उस समय महागंभीर एवं भीषण संवर्तक वायु चलती है, जो 7 दिन तक वृक्ष, पर्वत, शिला आदि को चूर्ण कर देती है। वृक्ष एवं पर्वतों के भंग होने से मनुष्य एवं त्रियंच महादुख को प्राप्त करते हैं तथा वस्त्र और स्थान की अभिलाषा करते हुए अत्यंत करुण विलाप करते हैं। इस समय पृथक पृथक संख्यात व संपूर्ण 72 युगल गंगा, सिंधु नदियों की वेदी और विजयार्ध वन के मध्य में प्रवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त देव और विद्याधर दयार्द होकर मनुष्य और त्रियंचों में से संख्यातों जीवों को उन प्रदेशों में ले जाकर सुरक्षित रखते हैं। 7 प्रकार की वृष्टि। 6ठे काल के अंत में मेघों के समूह 7 प्रकार की निकृष्ट वस्तुओं की वर्षा 7 दिन तक करते हैं, जिनके नाम हैं अत्यंत शीतल जल, क्षार जल, विष, धुआं, धूलि, वज्र एवं जलती हुई दुष्प्रक्ष अग्नि ज्वाला। इन 7 रूप परिणत हुए उद्गलों की वर्षा 7 दिन तक होने से लगातार 49 दिन तक चलती है।
इस वृष्टि के निमित्त से अवशेष बचे हुए मनुष्य आदि भी नष्ट हो जाते हैं तथा विष और अग्नि की वृष्टि से दग्ध हुई पृथ्वी 1 योजन भाग नीचे तक काल के वश से चूर्ण हो जाती है। इस क्रम से भरत क्षेत्र के भीतर आर्यखंड में चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित वृंदिगत 1 योजन की भूमि जलकर नष्ट हो जाती है। वज्र और महाअग्नि के बल से आर्यखंड को बढ़ी हुई वर्ती स्कंद स्वरूप को छोड़कर लोकांत तक पहुंच जाती है। उस समय आर्यखंड शेष भूमियों के समान दर्पण तल के सदृश कांति से स्थित धूलि एवं कीचड़ की कलुषता से रहित हो जाता है। वहां पर उपस्थित यानी बचे हुए विद्यार्थ की गुफा आदि में सुरक्षित मनुष्यों की ऊंचाई 1 हाथ, आयु 16 वर्ष एवं अथवा 15 वर्ष प्रमाण भी तदनुसार ही होते हैं। यहाँ तक औषधि काल के 6 कालों का वर्णन पूर्ण हुआ। अब वर्तमान काल। यहाँ पर इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में इस समय पंचम काल चल रहा है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए 2500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अभी 18,500 वर्ष और व्यतीत होंगे। अनंतर छठा काल आएगा, ऐसा समझना। उत्सर्पणी काल में 6 कालों का परिवर्तन। इसके पश्चात उत्सर्पणी इस नाम से रमणीय काल प्रवेश करता है। इसके 6 भेदों में से प्रथम अति दुष्मा, द्वितीय दुष्मा, तृतीय दुष्मा सुषमा, चतुर्थ सुषमा दुष्मा, पंचम सुषमा और छठा सर्व जनप्रिय अति सुषमा, ऐसे 6 काल होते हैं। यह काल भी औषधि के सदृश 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है। इस काल में जीवों की ऊंचाई, आयु, वीर्य आदि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। क्योंकि नाम क्या है इस काल का? उत्सर्पणी है, तो बढ़ेंगे, और औषधि होता तो घटते। अब दुष्मा काल। उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में पुष्कर मेघ 7 दिन तक सुखोत्पादक जल को बरसाते हैं, जिससे वज्र अग्नि से जली हुई संपूर्ण पृथ्वी शीतल हो जाती है। क्षीर मेघ 7 दिन तक क्षीर जल की वर्षा करते हैं, जिससे यह पृथ्वी क्षीर जल से भरी हुई उत्तम कांति युक्त हो जाती है। इसके पश्चात 7 दिन तक अमृत मेघ अमृत की वर्षा करते हैं, जिससे अभिषिक्त भूमि पर लता गुल्म आदि उगने लगते हैं। इसके बाद 10 मेघ 7 दिन तक दिव्य रस की वर्षा करते हैं। इस दिव्य रस से परिपूर्ण बेलता आदि सर्व रस वाले हो जाते हैं। उस समय विविध रसपूर्ण औषधियों से भरी हुई भूमि सुस्वाद परिणित हो जाती है। पश्चात शीतल गंध को प्राप्त कर वे मनुष्य और स्त्रियंच गुफाओं से बाहर निकल आते हैं। उस समय वे मनुष्य और स्त्रियंच नग्न रहकर पशुओं जैसा आचरण करते हुए क्षुधित होकर वन प्रदेशों में वृक्षों के फल, मूल, पत्ते आदि को खाते हैं। उस काल के प्रथम भाग में आयु 15 अथवा 16 वर्ष, ऊंचाई 1 हाथ प्रमाण होती है, सिर्फ 1 हाथ के होते हैं। इसके बाद वह आयु बढ़ती ही जाती है। आयु, तेज, बुद्धि, बाहुबल, देह की ऊंचाई, क्षमा तथा धैर्य इत्यादि ये सब काल के स्वभाव से उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार 21,000 वर्षों के बीत जाने पर इस भरत क्षेत्र में अति दुष्मा नामक काल पूर्ण हो जाता है। अब दुष्मा काल। तब दुष्मा काल नाम का द्वितीय काल प्रवेश करता है। इस काल में मनुष्य स्त्रियंचों का आहार 20,000 वर्ष पर्यंत पहले के समान ही रहता है। इस काल के प्रथम प्रवेश में उत्कृष्ट आयु 30 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष और ऊंचाई 3 हाथ या 3.5 हाथ प्रमाण होती है। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर छठे काल के बारे में बताए और उसके बाद उत्सर्पणी काल का भी थोड़ा सा परिचय दिया। अब कुलकरों की उत्पत्ति का वर्णन हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की